हेलो एवरीवन, आपका एडुसर्बग में स्वागत है। आज हम आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्चुअली हम एक सर्कुलर आर्क के कारण, ठीक है, उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा जो सर्कुलर आर्क है, इस सर्कुलर आर्क पे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, क्लियर। और इसकी रेडियस कितनी है, आर है। ये जो आर्क है हमारा, ये सेंटर पर एल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है। अब इस आर्क के कारण इसके सेंटर पर हमको फील्ड कैलकुलेट करना है। देखिए, तो ये हमारा जो आर्क है, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक कॉन्टिन्यूस बॉडी की प्रॉब्लम है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा सेगमेंट कट करते हैं, उसके कारण फील्ड कैलकुलेट करते हैं, और फिर प्रॉपरली जो है कंप्लीट बॉडी के कारण जो फील्ड कैलकुलेट करना होता है, तो उस छोटे से सेगमेंट के कारण जो फील्ड हमको मिलती है उसी को प्रॉपर लिमिट के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं। क्लियर। तो इसमें भी देखिए, हमको एक छोटा सा सेगमेंट कट करना होगा। तो हम जो है एक बाइसेक्टर ड्रॉ किए, एक जो है क्या किए, एक बाइसेक्टर ड्रॉ किए। ये जो हमारा बाइसेक्टर है, ठीक है, ये बाइसेक्टर इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इस आर्क को ये दो इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड करेगा। एक हमारा जो है राइट हाफ पार्ट हुआ और एक लेफ्ट हाफ पार्ट हुआ। या फिर ये भी कह सकते हैं कि ये जो हमारा आर्क है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये इस बाइसेक्टर के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक है। क्लियर। अब देखिए, इस बाइसेक्टर से, ठीक है, थीटा एंगल पे हमने एक जो है छोटा सा सेगमेंट इसमें से कट किया, ठीक है। और ये जो सेगमेंट है, ये सेंटर पर डी थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, ये एंगल डी थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। तो ये जो छोटा सा सेगमेंट आर्क से कट किया हमने, उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, रेडियस इंटू ये जितना एंगल फॉर्म कर रहा है, तो आर डी थीटा। तो इस सेगमेंट की लेंथ कितनी हुई, आर डी थीटा। अब इस छोटे से सेगमेंट पे चार्ज भी होगा, ठीक है। उस चार्ज को अगर हम डी क्यू लिखें, तो डी क्यू हमारा किसके बराबर हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ। तो ये हो जाएगा हमारा लेमडा आर डी थीटा। क्लियर। तो इस छोटे से सेगमेंट पे हमको लेमडा आर डी थीटा अमाउंट का चार्ज मिलेगा। क्लियर है। अब देखिए, ये जो सेगमेंट है ये बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि इस पे जो चार्ज है, ठीक है, उसको हम एज अ पॉइंट चार्ज ट्रीट कर सकते हैं। क्लियर। तो अब इस डी क्यू चार्ज के कारण इस सेंटर पर हम फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए, ये डी क्यू हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो इस सेंटर पे फील्ड क्या होगी, अवे जो है अब, ठीक है, इस पॉइंट से दूर होगी, ठीक है, अवे फ्रॉम द पॉइंट। तो ये डी इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इस चार्ज के कारण जो सेंटर पर फील्ड है उसको हमने डी लिखा, और ये डी किस डायरेक्शन में होगा, ये जो डायरेक्शन हमने शो किया हुआ है इस डायरेक्शन में होगा। अब देखिए एक चीज़ और, ये जो डी है, ठीक है, ये जो हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, इससे कुछ एंगल पर होगा। देखिए ये एंगल, ठीक है, हमने थीटा लिया था, ठीक है, बाइसेक्टर से थीटा एंगल पे इसको कट किया था। तो ये हमारा जो एंगल है ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है। तो इस डी के जो इस डी क्यू चार्ज के कारण सेंटर पर फील्ड है, इस डी के दो कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल डाउनवर्ड हो जाएगा और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो जाएगा। क्लियर। तो इसका जो वर्टिकल डाउनवर्ड कंपोनेंट होगा वो होगा डी ई कॉस थीटा, डी ई कॉस थीटा। और इस डी ई का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो लेफ्टवर्ड होगा, और वो होगा हमारा डी ई साइन थीटा। क्लियर। अब देखिए, ये जो हमारा आर्क है, जो यहाँ से यहाँ तक आर्क है, ये इस बाइसेक्टर के अबाउट सिमेट्रिक है। मतलब जैसा एक सेगमेंट इस बाइसेक्टर से राइट हाफ में हमने थीटा एंगल पे कट किया था, वैसा ही एक सेगमेंट, ठीक है, इस बाइसेक्टर के जो है लेफ्ट हाफ में थीटा एंगल पर होगा, ठीक है। तो ये जो है, ये हमने आपको शो किया हुआ है, ये सेगमेंट हमने सेम जो है लेंथ का एक सेगमेंट, ठीक है, थीटा एंगल पे सेंटर पे डी थीटा एंगल बनाता हुआ लेफ्ट में भी कट किया। इस पे भी ये जो सेगमेंट है, इस पे भी उतना ही चार्ज होगा जितना इस सेगमेंट पे था। तो इस सेगमेंट के कारण, ठीक है, जो भी फील्ड होगी सेंटर पे वो भी डी ई के बराबर होगी। अब देखिए, ये एंगल हमने थीटा एज्यूम किया हुआ है, ये एंगल हमने कितना लिया, थीटा। तो इसके अपोजिट ये जो एंगल है ये भी थीटा होगा। इसका मतलब है इस सेगमेंट के कारण भी सेंटर पर जो फील्ड है डी, उसके भी दो कंपोनेंट होंगे। एक हम इसको वर्टिकल डाउनवर्ड रिजॉल्व कर सकते हैं, तो ये हमारा जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट हो जाएगा डी ई कॉस थीटा। क्लियर। और इसका एक कंपोनेंट हॉरिजेंटल में आएगा और वो राइटवर्ड होगा,
तो हॉरिजेंटल में राइटवर्ड कितना हो जाएगा, वो डी साइन थीटा। क्लियर। अब देखिए इस पूरे आर्क पे, ठीक है, इसके राइट हाफ में हम जो भी सेगमेंट, एक छोटा सा सेगमेंट, कोई भी सेगमेंट अगर चूज करते हैं, ठीक है, तो इसके लेफ्ट हाफ में उस सेगमेंट का एक सिमेट्रिक सेगमेंट अवेलेबल होगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे एक सेगमेंट लिया तो इसके जो है सिमेट्रिक एक सेगमेंट लेफ्ट हाफ में इधर है। तो हर एक जो है सेगमेंट का देखिए जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है फील्ड का, ठीक है, हर एक सेगमेंट के कारण सेंटर पर फील्ड होगी और उस फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल। तो देखिए ये जो हमने सेगमेंट कट किया इसका जो है वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड और हॉरिजेंटल कंपोनेंट ये जो हमने इधर शो किया है ये वाला, ठीक है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट इसका लेफ्टवर्ड है। इसी के जस्ट सिमेट्रिक एक कंपोनेंट लेफ्ट हाफ में है, ठीक है, उसके कारण जो फील्ड है उसका एक कंपोनेंट डाउनवर्ड और एक जो है हॉरिजेंटल में राइटवर्ड है। तो जितने भी सेगमेंट इस आर्क पे बनेंगे, ठीक है, सब जो है आपस में एक दूसरे के सिमेट्रिक होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई सेगमेंट हमने लिया तो उसका एक सिमेट्रिक सेगमेंट इसमें भी अवेलेबल होगा लेफ्ट हाफ में, तो उसके कारण जो फील्ड होंगी उसका जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा, देखिए ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ये जो सेगमेंट है, ठीक है, ये जो सेगमेंट है इसकी जो फील्ड है उसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट लेफ्टवर्ड है, इसी के सिमेट्रिक जो सेगमेंट है इधर लेफ्ट हाफ में उसके कारण जो फील्ड है उसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट किधर है, राइटवर्ड है। तो सारे सेगमेंट की जो हॉरिजेंटल फील्ड है, ठीक है, वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। क्लियर। तो ये जो है जब कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब हॉरिजेंटल में फील्ड का जो कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो हॉरिजेंटल में हमको कोई फील्ड नहीं मिलेगी। अब देखिए जितने भी सेगमेंट हैं सबकी जो फील्ड है डाउनवर्ड डायरेक्शन वो आपस में एडअप हो जा रही हैं, तो हमको जो रिजल्टेंट फील्ड मिलेगी इस आर्क के सेंटर पे वो किधर होगी, डाउनवर्ड होगी, या हम ये कह सकते हैं कि इस बाइसेक्टर के एलॉन्ग होगी। क्लियर। इस प्रॉब्लम में या इस आर्टिकल में जो हमको फील्ड मिल रही है वो कहाँ पे मिल रही है, एलॉन्ग द बाइसेक्टर या डाउनवर्ड। ठीक है, तो नो इलेक्ट्रिक फील्ड, नो इलेक्ट्रिक फील्ड in horizontal direction, क्लियर। और जो फील्ड होगी वो केवल जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी या फिर एलॉन्ग द बाइसेक्टर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड will be only vertically downward और हम कह सकते हैं along the एंगल बाइसेक्टर। क्लियर। तो अब देखिए ये जो है बाइसेक्टर के लॉन्ग फील्ड है, ठीक है, ये जो डी है इसका क्या है, ये जो है वाई कंपोनेंट है। ठीक है, तो हम अगर लिखें डी ई वाई, तो डी ई वाई किसके बराबर होगा, डी ई वाई होगा हमारा डी ई कॉस थीटा। ठीक है, ये डी ई वाई इक्वल्स टू डी ई कॉस थीटा होगा। क्लियर। ये जो डी ई वाई होगा डी कॉस थीटा के हमारा बराबर। अब फील्ड हमको केवल वर्टिकल डायरेक्शन में मिल रही है, डाउनवर्ड, तो इसका मतलब है जब हमको इस कंप्लीट आर्क के कारण फील्ड कैलकुलेट करना होगा तो हम इसी डी ई वाई को इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, प्रॉपर लिमिट के साथ, तो हमको जो है कंप्लीट आर्क के कारण फील्ड मिल जाएगा। तो अगर हमको ई चाहिए तो ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा। क्लियर। अब देखिए ये डी हमारा क्या होगा, ये डी क्यू चार्ज है और डी क्यू चार्ज के कारण, ठीक है, चार्ज से आर डिस्टेंस पर फील्ड हम क्या लिख सकते हैं,
ये हो जाएगा हमारा डी क्यू अपान 4πε0 आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा जो है डी हो जाएगा डी क्यू अपान 4πε0 आर स्क्वायर। क्लियर। अब हम इस डी की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा ई कितना हो जाएगा, ई विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू अपान 4πε0 आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। क्लियर। अब देखिए डी क्यू हमारा किसके बराबर है, देखिए यहाँ पर डी क्यू है लेमडा आर डी थीटा, तो डी क्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ लेमडा आर कॉस थीटा डी थीटा अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर। ठीक है, और इस आर से इस आर स्क्वायर का एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा लेमडा अपान 4πε0 आर कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, इंटीग्रेशन में तो जो कांस्टेंट है उसे हम इंटीग्रेशन के बाहर लिख रहे हैं, तो लेमडा अपान 4πε0 आर। ठीक है, ये कांस्टेंट है, इसे बाहर लिख लिए। इंटीग्रेशन के अंदर हमारा बचा कॉस थीटा डी थीटा। क्लियर। अब देखिए इस थीटा की लिमिट कैसे हमको रखनी होगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए जब हम इस आर्क के इस एंड पर होंगे यहाँ पर, तो हमारा ये जो थीटा है किसके बराबर होगा, देखिए ये बाइसेक्टर है। ठीक है, तो इस बाइसेक्टर से इस एंड तक का एंगल कितना हो जाएगा, जो एंगल ये बना रहा था उसका हाफ α/2, और ये हम नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो जब हम इस एंड पर होंगे, ठीक है, तब हमारा थीटा होगा -α/2। अब हमको ऐसे ही हर एक पॉइंट पे, ठीक है, इस आर्क के हर एक पॉइंट पे हर सेगमेंट के कारण फील्ड को एडेप्ट करते जाना है, और जब हम यहाँ पर पहुँचेंगे, यहाँ पर, ठीक है, लेफ्ट एंड पे, एक्सट्रीमली लेफ्ट एंड पे आर्क के, ठीक है, तब देखिए ये जो थीटा है हमारा, ये किसके बराबर होगा, ये α/2 होगा और ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो हमारा जो थीटा का वेरिएशन है वो -α/2 से α/2 तक होगा, तो थीटा की जो लिमिट है यहाँ पर वो होगी हमारी -α/2 से α/2 तक। क्लियर। अब हम इसको इंटीग्रेट कर ले रहे हैं, तो ई हो जाएगा हमारा लेमडा अपान 4πε0 आर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा एंड लिमिट -α/2 से α/2 तक। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इस लिमिट को जो है रख देंगे, ये हो जाएगा लेमडा अपान 4πε0 आर विद इन ब्रैकेट, पहले अपर लिमिट, तो साइन α/2, क्लियर, माइनस साइन ऑफ -α/2। अभी देखिए ये हो जाएगा हमारा E = लेमडा अपॉन 4πε0 आर विद इन ब्रैकेट। देखिए ये साइन α/2 माइनस साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा साइन α/2 प्लस साइन α/2। क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारा E = साइन α/2 प्लस साइन α/2 टू साइन α/2, तो ये हो जाएगा लेमडा अपॉन 4πε0 आर इंटू 2 साइन α/2। क्लियर। इस 2 से ये 2 टाइम्स चला जाएगा, तो फाइनल हमको E मिल जाएगा लेमडा अपॉन 2πε0 आर इंटू साइन ऑफ α/2। क्लियर। तो ये जो है सर्कुलर आर्क के सेंटर पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम चल गई, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, लेमडा अपान 2πε0 आर इंटू साइन ऑफ α/2। क्लियर। अब देखिए इसके डायरेक्शन किधर है, हम पहले बता चुके हैं,
सारे जो है सेगमेंट के कारण जो फील्ड हो रही है हॉरिजॉन्टल एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं, केवल वर्टिकल डायरेक्शन में मिल रही है, मतलब ये जो बाइसेक्टर है उसी के एलॉन्ग होगा। ठीक है, तो इसकी अगर हम डायरेक्शन लिख दें तो ये होगा हमारा एलॉन्ग द बाइसेक्टर या एलॉन्ग द एंगल बाइसेक्टर। क्लियर। अब देखिए अगर हम इसको के टर्म्स में लिखना चाहें तो के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। देखिए ई इक्वल्स टू हमें मिल गया है ए इक्वल्स टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन ऑफ अल्फा बाई 2। क्लियर। अब अगर हम 2 से इधर ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 2 लेमडा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन ऑफ अल्फा बाई 2, और 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है के, तो ये हो जाएगा 2 के लेमडा बाई आर साइन अल्फा बाई 2। तो इसको हम के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो हमारा फील्ड हो जाएगा आर्क के सेंटर पे 2 के लेमडा बाई आर साइन ऑफ अल्फा बाई 2। क्लियर। तो ये दोनों फार्मूला हम याद कर लेंगे, इसमें से जो भी आपको सूटेबल लगे आप उसको यूज कर सकते हैं। क्लियर है। और इसकी डायरेक्शन होगी एलॉन्ग द बाइसेक्टर। क्लियर। अब देखिए इस फार्मूले के कुछ यूज़ देख लेते हैं। इसको अगर आप याद रखेंगे तो बहुत ही जल्दी, ठीक है, और आसानी के साथ आप किसी भी सर्कुलर आर्क के सेंटर पे फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं। देखिए अगर हम पहला केस लेते हैं, ड्यू टू रिंग, ठीक है, तो कंप्लीट चार्ज रिंग के कारण उसके सेंटर पे अगर हमको फील्ड बतानी है, ठीक है, तो देखिए अगर हम रिंग ले रहे हैं तो ये कुछ इस टाइप का होगा। क्लियर। और रिंग के लिए हमारा अल्फ़ा, ये रिंग अगर हमारी है तो सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, ये एंगल हमारा 360 होगा। ठीक है, तो अल्फ़ा हो जाएगा रिंग के लिए हमारा 360 डिग्री। अब अगर हम इसके सेंटर पे फील्ड कैलकुलेट करें तो देखिए ई इक्वल्स टू हमारा कितना होता है, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा बाई 2, तो मतलब साइन ऑफ 360 बाई 2, तो ये हो जाएगा हमारा साइन 180। ठीक है, तो ये हुआ लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन 180 डिग्री, और साइन 180 कितना होता है 0, ये हुआ 0, तो पूरा टर्म हमारा हो जाएगा 0। तो मतलब रिंग के सेंटर पे हमको कोई भी फील्ड नहीं मिलेगी। ठीक है, और ये ऑब्वियस सी बात है, रिंग के सेंटर पे जब इससे पहले भी डेरिवेशन किए थे तो उसमें भी सेंटर पे हमको फील्ड नहीं मिल रही थी। क्लियर। सेकेंड केस इसका डिस्कस कर लेते हैं। अगर हाफ रिंग है, ठीक है, ड्यू टू हाफ रिंग, तो देखिए अगर ये हाफ रिंग है हमारी कुछ इस तरह से, तो ये जो सेंटर पे एंगल बनेगा, ठीक है, हाफ रिंग के लिए ये एंगल हमारा कितना होगा 180 डिग्री। क्लियर। अब सेंटर पे अगर हमको फील्ड कैलकुलेट करना है, चार्ज डेंसिटी सबकी लेमडा है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ई इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन ऑफ 180 बाई 2, और ये हो जाएगा साइन 90, तो ये हुआ हमारा लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन 90 डिग्री, और साइन 90 होता है 1। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, तो हमें फाइनल ई मिल जाएगा। तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है,
तो देखिए हाफ रिंग के सेंटर पे हमको फील्ड इतनी ही मिलती है, और ये किधर होगी, अगर ये ओरिएंटेशन है तो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, ठीक है, या फिर अलोंग द बाइसेक्टर। क्लियर। थर्ड केस अगर हम देखें इसका, तो ड्यू टू क्वार्टर रिंग। क्लियर। तो क्वार्टर रिंग में देखिए कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा आपके पास, और ये जो एंगल होगा सेंटर पे ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। सब में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सब पे चार्ज डेंसिटी लेमडा है और रेडियस सबकी आर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम फील्ड लिखेंगे तो इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन ऑफ 90/2, और ये हो जाएगा साइन 45, तो ये हो जाएगा लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन ऑफ 45 डिग्री, और साइन 45 कितना होता है 1/√2, तो ये हो जाएगा हमारा लेमडा अपॉन 2√2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। ये हमें क्वार्टर्स रिंग के सेंटर पे फील्ड मिलेगी, ठीक है। और किस डायरेक्शन में होगी, इस ओरिएंटेशन में, इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है, बाइसेक्टर के अलोंग द बाइसेक्टर। क्लियर। तो ये जो है आप याद रखिएगा, ये जो फार्मूला है इक्वल्स टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन अल्फा/2, ठीक है। किसी भी सर्कुलर आर्क के सेंटर पे ये फील्ड आपको मिलेगी, और अल्फा क्या है, वो आर्क सेंटर पे जितना एंगल फॉर्म कर रहा है। तो इस फार्मूले को अगर आप याद रखेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही कम टाइम में आप जो है फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे। और ये जो है फ्रीक्वेंटली फार्मूला जो है प्रॉब्लम में यूज होता है, ठीक है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में तो ज़्यादातर यूज हो जाएगा, ठीक है, और सब्जेक्टिव में कभी प्रॉब्लम का एक पार्ट होता है, तो वहाँ से आपको आसानी हो जाएगी। तो होपफुली आपको जो है ये आर्टिकल अच्छा लगा होगा और ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर किसी दूसरे टॉपिक में आपसे मिलेंगे। थैंक यू।